हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प आपने सबने सुना ही होगा। सो फंडामेंटली दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स। तो कुछ फन फैक्ट्स हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में फंडामेंटली। सो इन लोगों ने ग्लोबल पोजीशन में 20 साल से ज़्यादा नंबर वन पोजीशन रखी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सो दे हैव सोल्ड ओवर 100 मिलियन बाइक्स टिल डेट। ठीक है। It used to be Hero Honda until 2011. It used to be Hero Honda. It was joint venture between Japan's Honda and Hero of India until 2011. ठीक है। उसके बाद से हीरो को अपना R&D सेंटर स्क्रैच से क्रिएट करना पड़ा और ब्रांडिंग भी। बट टुडे हीरो हैज़ वन ऑफ द बीस्ट R&D सेंटर, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट CIT in Jaipur, जो कि है 250 acres big. I mean, sometimes it is even bigger than most of the college campuses in India. इंडिया की फेवरेट कम्यूटर बाइक जो है हीरो स्प्लेंडर, सो दे हैव सोल्ड ओवर 3 करोड़ यूनिट्स सो फार। ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। और अगर हम न्यू एज स्कूटर्स की बात करें तो वीडा जो है हीरो का ईवी ब्रांड है। वीडा मीन्स लाइफ इन स्पेनिश। सो इन्होंने ऑलरेडी 7,000 वीडा V1 स्कूटर्स बेच दिए हैं जून के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है नंबर है। ठीक है। एंड दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन टू 500 प्लस सिटीज विद ईवी प्रोडक्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो 500 प्लस सिटीज में अगर आप सोचो, अगर ये एक्सपैंड करते हैं तो सेल्स कहाँ तक जाएगी। ठीक है। एक और टेलविंड है जो कि ये जो कंपनी है, जो भी इनकी सेल्स वगैरह हैं, वो उससे गवर्नमेंट की जो ईवी सब्सिडीज है और PLI स्कीम है उससे भी काफ़ी बेनिफिट करेंगी। ठीक है। एक और चीज़ है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स वगैरह की बात करते रहते हैं आजकल US की। सो उस वजह से काफ़ी स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट इसके बारे में क्या है कि 95% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है, तो बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है US के ऑटो टैरिफ से, अनलाइक TVS। ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 29% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है इनकी कुछ रीसेंट क्वार्टर्स में। बट उससे पहले हम एक बार वेबसाइट पे देख लेते हैं। ओके, सो दिस लुक्स क्वाइट फ्लैशी। सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस वन वीडा, क्योंकि ये ईवी सेगमेंट के अंदर है। ओके, सो दिस लुक्स नाइस। तो इसी मैं स्कूटर की बात कर रहा था जो इन्होंने जून के अंदर इसकी रिकॉर्ड हाई सेल्स करी है। आई थिंक द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। ऊपर से ब्रांड का ट्रस्ट है और इसके स्पेक्स भी ठीक ठाक हैं, जैसे टॉप स्पीड इफ़ यू कैन सी 80 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन 3.1 सेकेंड, और स्टार्टिंग फ्रॉम 58,000। वाओ। IDC है 142 किलोमीटर, लाइक सिंगल चार्ज। हाँ। ओके। एनीवेज, तो ये था फ्रेंड्स लाइक अ बेसिक फंडामेंटल उसका रिव्यू ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। वैसे तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को जो भी मार्केट में काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, दे ऑल नो अबाउट हीरो, राइट। आई मीन देर वॉज अ टाइम जब कि हर 9 सेकेंड में एक, आई मीन देर इट्स अ फैक्ट, आप चेक कर सकते हो, हर 9 सेकेंड्स के अंदर एक स्प्लेंडर बाइक इनकी सेल होती थी। सो you can imagine the kind of the crazy sales they have done in the past few years। और 20 साल से ज़्यादा सेल्स का रिकॉर्ड रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दैट टू इन अ competitive मार्केट लाइक टू व्हीलर्स। ठीक है। तो लेट्स मूव टू फाइनेंशियल नंबर्स नाउ क्विकली। तो फर्स्ट थिंग टू नोटिस हेयर इज द प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग इसकी 19.3 ट्रेड कर रही है, जो कि इसके मीडियन ऑफ 10 ईयर्स से लो पे है। आई मीन 20.8 थी, स्लाइटली लो है, विच इज़ गुड पार्ट, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा चीप है। आई मीन इट्स नॉट एक्सपेंसिव व्हेन वी इफ़ यू आर बाइंग एट दिस प्राइस। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर, प्रमोटर होल्डिंग, जो कि आपको लग रहा होगा कि कम है, बट अगर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाओगे तो FIS DIS के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू प्रमोटर, थोड़ी सी कम है उससे। तो most of the money, like 90% of the stocks in this company are held by
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बिग प्लेयर्स, ठीक है। तो कोई इसमें वरी वाली बात नहीं है। कोई भी शेयर प्रमोटर का प्लेज नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स या प्रॉफिट्स की बात करें, वो हाईएस्ट एवर चल रहे हैं। चाहे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, चाहे आप नेट प्रॉफिट्स देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आपको दिखेगा कि 2025 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हैं। सिमिलर इज द केस विद द नेट प्रॉफिट्स। एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ 31%। और अगर प्रीवियस ईयर्स की भी आप 4-5 साल 6 साल की एवरेज निकालोगे तो इजीली इट विल बी 25%, सॉरी। इट्स रियली रियली गुड नंबर। इट्स अ स्टनिंग नंबर बेसिकली फॉर एनी स्टॉक। ऑल राइट, तो ये था एक फाइनेंशियल नंबर्स का ओवरव्यू। लेट मी सी इफ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, एक रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो 2017 और 18 में जो रिजर्व्स 10 या 11 हज़ार थे, ठीक है, वो अभी 17 से लेके 20 हज़ार के बीच में हैं, लाइक ऑलमोस्ट डबल। अगेन आपको पता होगा हम 17 और 18 के नंबर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ, वो आपको चार्ट में पता चलेगा। तो लेट्स मूव टू चार्ट्स। तो ये है हीरो मोटो का चार्ट। सभी ड्राइंग्स हम रिमूव करेंगे टू मेक लाइफ सिंपल। ऑल राइट, तो ये है मंथली चार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो 17 में आपको पीक दिखेगा, लाइफ टाइम हाई जो इसने बनाया था, उस पीक को हम मार्क कर लेते हैं। वो पीक इसने दिसंबर 23 में इस यहाँ पे ब्रेकआउट आया मंथली। फ्रेंड्स ये मंथली कैंडल है, तो ये अगर मंथली कैंडल का ब्रेकआउट आता है काफ़ी प्रॉमिसिंग होता है वो, अगर नंबर्स वगैरह के साथ बैक टू, ठीक है। एक लर्निंग वाली बात है ये भी। आई मीन अगर आप वही ब्रेकआउट डेली पे देखोगे या छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो लेस रिलायबल होता है कंपेयर टू मंथली या वीकली। तो अगर आप यहाँ से देखोगे इसने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया आफ्टर ब्रेकआउट, इट टच्ड लाइक 50% के राउंड, ठीक है। 50% इसने दिया। आई मीन हाउ लॉन्ग इट टुक, लाइक आई थिंक लेस देन ईयर। यस, सो दिसंबर में ये आया था और सितंबर में अगले साल सितंबर में आपको 50%। उसके बाद ये रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आया। बट द गुड पार्ट इज कि दोबारा से उसने जहाँ से पहले ब्रेकआउट दिया था वहीं से इसने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है, तो अच्छा पुल बैक दिख रहा है यहाँ पे। और वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ से वापस लाइफ टाइम हाई टच करेगा तो अराउंड 48% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ठीक है। आई मीन व्हेन आई से शॉर्ट टू मीडियम, लेस देन अ ईयर, आई मीन, ठीक है। बाकी मार्केट है, इसका कुछ गारंटी कुछ भी नहीं है, बट येस, प्रोबेबिलिटी इज इट शुड कम विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार चेक करें तो ये 200 डीमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो नॉट बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। एज लॉन्ग एज वी आर बाइंग बिलो 200 डीमा एंड द वैल्यूएशंस आर चीप, वी आर गुड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे भी एक, अगर आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ओके, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो ये आपका हो गया कप, ठीक है। ये उसके 2-3 हैंडल बने हैं छोटे छोटे क्यूट से। ये रहा एक छोटू वाला, इसको आप कॉपी करके इधर रख देते हैं। ओके, ठीक है। तो यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये इस तरह से बन रहा है। अगर किसी को बहुत ही छोटा जैसे कन्वेंशनल टाइप की ट्रेडिंग करनी है तो इसका छोट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसकी डेप्थ को भी ट्रेड किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months फॉर द रिटर्न ऑफ 25%, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन अगर 4 मंथ्स के अंदर आपका या अंडर 6 मंथ्स के अंदर भी आपका 24.5% आता है, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न, छोटा सा स्विंग ट्रेड। अदरवाइज तो अगर आप 1 ईयर तक का टाइम वेट कर सकते हैं, लाइक 1 ईयर या 1.5, तो आई थिंक लाइफ टाइम हाई इज़ अ गुड टारगेट। ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम पैटर्न की बात करें, या जैसे यहाँ पे कोई कप विद हैंडल नहीं है, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम किस बेसिस पे टारगेट को मार्क कर रहे हैं, ठीक है, मंथली चार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे इसने जब टच किया उसके बाद ये साइकोलॉजी समझा रहा हूँ प्राइस की, तो यहाँ पे वापस से नीचे आया क्योंकि ये जो टाइम था ये बेयर फेस चल रहा था सभी स्टॉक्स के लिए। जैसे मैंने आप पिछले 2-3 वीडियोस देखोगे उसमें भी ये सेम चीज़ एक्सप्लेन करी है मैंने। फिर यहाँ पे इसने एक बेस फॉर्म किया, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आई यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे एक राउंडिंग
की तरह दिखेगा आपको, ये ऐसे, ठीक है। तो एक राउंडिंग बॉटम बना, काफ़ी बड़ा सा विशाल सा राउंडिंग बॉटम है, 17 से लेके 24 तक, मतलब 7-8 साल का है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखता है तो इसके हम डेप्थ को इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा टारगेट बन जाता है, जो कि अभी आया नहीं है। लाइक आई थिंक अगर ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं होती तो वो हिट कर जाता अभी 6-7 महीने पहले, बट एनी हाउ, गुड फॉर अस। तो आप यहाँ पे अगर इसको रखोगे करंट प्राइस से, तो 54.37% के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर टेक्निकल टारगेट बनता है, जो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले, लाइफ टाइम हाई तक अगर आप 47-48 तक करते हो, उससे बेटर है अगर 54.3 तक रखो एंड यू वेट लिटिल लॉन्गर देन 1 ईयर, मे बी लाइक 1.5, 12 to 16 months या 12 to 18 months हम बोल सकते हैं। ये कोई ऐसे मतलब फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग, उससे पहले भी आ सकता है, लाइक विद इन 6 मंथ्स भी आ सकता है, बट आई मीन इन जनरल आई एम सेइंग, ठीक है, इन जनरल केस कोई भी स्टॉप लॉस मैं इसका नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगाना ही है तो वो यहाँ पे लगा सकता है कि अगर 3340 के नीचे सॉरी, अगर 3340 के नीचे किसी भी दिन प्राइस क्लोज होता है तो एग्जिट किया जा सकता है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस वन, ठीक है। मैं इस कभी भी नहीं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, सो आई एम रिमूविंग दिस। तो last but not the least, there is a disclaimer that this is not a buying or sell recommendation. This is just to explain how to find stocks that are cheaper in valuation and are gaining momentum, and वो बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले कुछ मंथ्स में। तो इसी तरह आप और भी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी और बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। जैसे अगर आप 3 4 5 मेरे पिछले वीडियोस हैं, उसको आप अगर एक साथ वन बाय वन देखोगे, आपको कुछ कॉमनैलिटीज़ मिलेंगी, उन्हीं को आप नोट डाउन करके अपनी कुछ अपना कुछ एज डेवलप कर सकते हो। और दूसरे और भी अगर स्टॉक्स में अगर आपको इस तरह कुछ दिखता है, देन यू कैन मेक सम इंटेलिजेंट डिसीजंस के हाउ इट कैन परफॉर्म, ठीक है। All right, so that was it, friends. Thanks for your time. I hope you liked the video. You learned something. If yes, please hit a like button. And if you have any queries, write down in comment section. I'll respond as soon as possible. And share it with your friends and subscribe to this channel if you haven't yet. Till then, take care. Bye bye.